नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर। आज हम SID सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे कि हम कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज़ बहुत लोग एजेंट के पास जाते हैं ये सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए और उनको फालतू के उनके पैसे वेस्ट ही हो रहे हैं मतलब उसके अंदर। सो बेटर है कि मैं आपको बताऊं। बहुत आसान है, डीजी शिपिंग ने खुद जो इसके स्टेप्स दिए हुए हैं बहुत आसान है। अगर आप खुद बैठ के भी करेंगे तो ईज़िली आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद अप्लाई किया है SID के लिए। सो आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल यू। ओके, सो सबसे पहले जो डीजी शिपिंग की साइट है ना, वो गूगल क्रोम पे मत खोलना, क्योंकि अगर आप गूगल क्रोम पे खोलोगे ना तो उसमें जो व्हेन यू ऐड योर इंडोर्स नंबर एंड पासवर्ड और फिर उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन आएगा ही नहीं क्रोम में। सो दे ऑलवेज एडवाइस कि ओपन इन मोजिला फायरफॉक्स के अंदर। ठीक है, तो मोजिला फायरफॉक्स के अंदर गूगल में जाके आपको सिर्फ BSID टाइप करना है एंड जस्ट एंटर दबा दीजिए। जो भी फर्स्ट जो पेज खुलेगा उसमें जो फर्स्ट साइट दी हुई है डीजी शिपिंग BSID.in, यही है। इसको आपको जाके क्लिक करना है। BSID लॉगिन को जाके क्लिक करिए। फिर इस ये पेज के अंदर ये देखिए खुल गया है सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंटेशन का ये फुल पेज है। इसके अंदर आपको पूरा देखो इतना आसानी से बताया हुआ है, स्टेप्स फॉर ऑनलाइन SID एप्लीकेशन इन हिंदी। लॉगिन का पेज आ गया, यहाँ पे लॉगिन आ गया है। लेकिन अगर आप ये क्रोम में खोलते ना तो आपको ये लॉगिन का बटन दिखता ही नहीं। ठीक है ना। सो बिकॉज़ ये जो डीजी शिपिंग की साइट है इसमें दिस अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र के अंदर सपोर्ट करता है ये इसको। फ़िलहाल तो जो अभी नोटिस आ रहा है ऊपर, सर्कुलर सस्पेंशन ऑफ डाटा कैप्चरिंग ऑफ BSID एक्सटेंडेड, बेसिकली अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड COVID-19 अभी बंद किया हुआ है इन लोगों ने डाटा कैप्चर करना। सो अभी तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और व्हेन दे रिज्यूम दिस सर्विस सो आप इजीली कर सकते हो। तो मैं इसलिए पहले ही आपको बहुत आसान तरीके से इसके स्टेप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। इधर भी इसके सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट जब हम लोग अंदर लॉगिन करेंगे तब भी आपको सारे स्टेप्स विद डिटेल मिल जाएंगे। सो सबसे पहले हमको अपना एंडोर्स नंबर डालना है इसके अंदर। एंडोर्स नंबर डाल दिया। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो आप डीजी शिपिंग में सीफेर रजिस्ट्रेशन के लिए आप लॉगिन करते हो ना, वही सेम पासवर्ड आपको डालना है इसके अंदर डीजी साइट का। देन कैप्चा है, कैप्चा डाल दीजिए एंड लॉगिन। सेकेंड पेज खुल गया है सीफेरर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स फॉर ऑनलाइन SID एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही क्लियर तरीके से दिया हुआ है। स्टेप 1 से लेकर स्टेप 18 बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। इसमें ये भी बताया गया है कि आपको क्या क्या लेके आना है जब आप सेंटर में आओगे। तो हम ये सारे स्टेप्स एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग स्टेप 1 तो वही बोल रहा है कि बिफोर प्रोसीडिंग टू अपना सीफेरर मेन्यू जो आप देख सकते हो ओवरलुक क्या है अप्लाई फॉर SID, तो वही बोल रहा है कि पहले आप ये करने से पहले एक बार स्टेप्स पढ़ लो। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। स्टेप 2 इज़ लॉग इन टू द SID पोर्टल विद योर इंडोर्स नंबर एंड द पासवर्ड, जो कि आपने कर दिया है तभी आप इसी पेज पर आए हो। ठीक है, उसके बाद क्लिक ऑन द लिंक अप्लाई फॉर SID। जब आप ये लिंक जो दिया है अप्लाई फॉर SID, आपको इसके अंदर जाना है। चेक द पर्सनल डिटेल्स इन द फॉर्म एंड क्लिक टू कंटिन्यू। जैसे ही आप ये खोलोगे ना, जो आपका डीजी शिपिंग में जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका एड्रेस, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो सब शो करेगा। सो बेसिकली आपको वो जस्ट चेक करना है, इट विल बी द सेम। अगर कुछ रॉन्ग होता है तो आपको इंडोर्स की साइट पर जाके उनको मेल करना पड़ेगा कि आपको जो चेंज करना है उसका प्रोसीजर तो आप लोग को पता ही है। सो ये करने के बाद देन लिंक फॉर SID, देन फिल द एड्रेस डिटेल्स एंड क्लिक कंटिन्यू। जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको जहाँ पे आपको अपना SID चाहिए वो एड्रेस आपको डालना है। जहाँ पे आपको बेसिकली वो जो SID आपको स्पीड पोस्ट से रिसीव होगा तो आपको वो वाला एड्रेस देना, तो वहाँ पे आपका SID आएगा। फिर आपसे वो स्टेप 6 वो बोल रहे हैं फिल अदर डिटेल। फिर वो स्टेप 6 आपसे बोल रहा है कि फिल अदर डिटेल्स एंड कंटिन्यू। सो उसमें आपको ना वो क्वेश्चंस पूछेगा, बेसिकली ये वाले क्वेश्चंस है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर SID बिफोर? आपने पहले कभी SID के लिए अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए? से नो। हैव यू
बीन एट एनी टाइम डीबैरड फ्रॉम ऑब्टेनिंग, बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि इससे पहले आपको कभी आपने अप्लाई किया और आपको मना कर दिया गया हो फॉर सम रीज़न, तो ऐसा कभी किया नहीं है तो से नो नो, ठीक है। फॉर CDC और SID दोनों के लिए पूछ रहा है। देन वो पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव, सो वो पासपोर्ट और CDC जो कि है ही सबके पास, सो से यस बस दैट्स इट, वो आपसे इतना ही पूछेगा क्वेश्चंस। देन उसके बाद वो बोलता है देन विल अदर कंटिन्यू, फिर हो गया कंटिन्यू, फिर आपका बेसिकली ना वो जनरेट हो जाएगा, वो PDF जो मैंने आपको दिखाया ऐसा PDF आपको जनरेट हो जाएगा वो, ठीक है। वो PDF जनरेट होने के बाद फिर आप वापस होम पे आ जाओगे। होम पे आने के बाद आपको ना शेड्यूल अपॉइंटमेंट आप पहले नहीं कर सकते, आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि वो स्टेप 6 के बाद बोल रहा है कि मेक पेमेंट थ्रू ई पेमेंट पोर्टल, वो उनका जो भी पोर्टल रहता है उससे आप पेमेंट कर दो 300 रुपीज़, ठीक है। एंड देन सबमिट द एप्लीकेशन। जैसे ही आप सबमिट करोगे एप्लीकेशन, उसके बाद आप वापस होम पेज पर आओगे और फिर यहाँ से आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट दबाओगे। तो शेड्यूल अपॉइंटमेंट दबाओगे तो उसके बाद आपको जितने भी सेंटर है, आप अपना सेंटर सेलेक्ट करो, मुंबई, गोवा, नोएडा जो भी है, तो आप सेलेक्ट करोगे तो जो जो डेट्स अवेलेबल हैं और टाइमिंग्स, अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स एंड डेट्स, वो सब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी, ठीक है। तो उनमें से कोई भी स्लॉट जो है आप वो सेलेक्ट करो और उस स्लॉट के दिन, मतलब जैसे मान लो आपको 10 तारीख को जाना है, 10 तारीख को 1:30 बजे जाना है, तो 10 तारीख को 1:30 बजे जाके आप अपना DG ऑफिस में जाके आप अपने जो भी पर्टिकुलर्स है वो सबमिट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है, ठीक है। देन उसके बाद वो बोलता है अपॉइंटमेंट कर दिया, देन सेलेक्ट द कलेक्शन सेंटर, डेट एंड टाइम, वो वही बोल रहा है, ठीक है। योर एप्लीकेशन वुड बी ट्रांसमिटेड ओनली टू द वेरिफिकेशन ऑफिसर हु विल चेक द एप्लीकेशन। तो वो जो ये आप एप्लीकेशन इसमें पूरा अपना फॉर्म भरोगे, अपनी डिटेल्स भरोगे, ये पहले ऑनलाइन चेक होता है एक एप्लीकेशन ऑफिसर से, वो हो जाता है वो, बिकॉज वो ऑलरेडी DG शिपिंग साइट में है तो वो सही रहता है। So within 10 days of submission of application, you will receive a notification of the verification result of the application through an email and email। बेसिकली जो आप ये कर रहे हो उसमें आपका विदिन 10 डेज़ के अंदर आपको वो वेरीफाई हो जाता है। आप यहाँ पे आके अपना स्टेटस चेक करोगे तो वो लिखा रहेगा कि भाई आपका वेरीफाई हो गया है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आपने सॉरी नॉट द डॉक्यूमेंट्स, ये आपका जो फॉर्म था, आपने जो भी डिटेल्स भरा है वो उन लोगों ने वेरीफाई कर लिया है एंड वो सही है। जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, बट देखो योर अपॉइंटमेंट वुड बी ट्रीटेड एज कन्फर्म ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ द फ़ी। जैसे आप पेमेंट करोगे, पेमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा बिफोर शेड्यूलिंग योर अपॉइंटमेंट, ठीक है। सो अगर आपको, आप मान लो आपने किया है 10 तारीख को 1:30 बजे और आपको कुछ काम आ गया, उस दिन आप नहीं जा पाए, तो आप टोटल 3 बार अपना रीशेड्यूल कर सकते हो, और 3 बार, ठीक है। तो 3 बार कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार के बाद आपको कैंसिल करना पड़ेगा और आपको वापस से 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, लेकिन 3 बार आप अपना डेट चेंज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद प्लीज़ रिपोर्ट टू द कलेक्शन सेंटर। जब भी आपका डेट रहेगा उस दिन आपको अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम के दिन आपको रिपोर्ट करना है और आपको क्या क्या लेके जाना है। प्लीज़ ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द प्रिंट रिपोर्ट, एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल CD एंड द कॉपी रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ वेरिफिकेशन। डेटा कैप्चरिंग सेंटर में आप जाओगे ना तो आपको ये सब लेके जाना है। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, जब आप सब कुछ हो जाएगा आपका, मतलब आप जब पेमेंट कर दोगे और शेड्यूल कर दोगे तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको आपका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो आपको वहाँ पे आपका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट आउट निकालो। ये जैसे देखो, ये जैसे मेरा आ गया, ये प्रिंट रिपोर्ट है आपका पूरा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा और आपका पेमेंट रिसिप्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट रिसिप्ट आने के बाद आपको वहाँ पे जाना है, वो जो उधर लिखा हुआ है अलग से ही एक, जाओगे आप लैडर्स के ऊपर, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड BSc ID के लिए अलग ही डेटा कैप्चरिंग सेंटर उन्होंने बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ है, सो डैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई। सो आप जाओ, आप अपना ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दिखाओ उसको, फिर वो उसके बाद आपको रजिस्टर में आपका नाम लिखेगा, ये सब लिखेगा। देन आपको अपना पासपोर्ट और CDC दोनों ओरिजिनल लेके जाना है अंदर। वो जो मैडम अंदर बैठी रहेंगी वो आपका पासपोर्ट और CDC स्कैन करेंगे एंड वेबकैम से आपका फ़ोटो ले लेंगे, बस इतना सही है। आपका जैसे फ़ोटो लेंगे देन इसके विदिन आई थिंक 2 मंथ्स के अंदर आ जाता है आपका SID, आपके घर पे आ जाएगा। 2-3 मंथ्स में आपका SID आपके घर पर आ जाएगा। सो देखिए फ्रेंड्स,
बहुत आसान है। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस इधर भी चेक कर सकते हो, मतलब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे चेंज होता रहेगा, जैसे मैंने अभी ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, बट लॉकडाउन की वजह से अभी सब काम बंद है, तो योर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन सबमिटेड, योर एप्लीकेशन इज अंडर नेक्स्ट लेवल ऑफ वेरिफिकेशन बाय डीजी शिपिंग अथॉरिटीज, यू विल बी नोटिफाइड एज द SID विल बी जनरेटेड। जब SID जनरेट हो जाएगा, उसका यूनिक नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद आप SID चेकर देखिए सामने, SID चेकर में जाके आप उसका नंबर डाल के और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपका SID प्रोग्रेस में क्या है, प्रोग्रेस में है, बन गया है, नहीं बन गया है, प्रिंट हो गया, वो सारा स्टेटस यहाँ पे आएगा। सो आपने देखा कि ये बहुत आसान है, मतलब ये कोई भी कर सकता है पढ़ के, ऑल बहुत डीजी शिपिंग ने बहुत सिंपल तरीके से समझाया हुआ है हर स्टेप्स। सो मैं तो यही बोलूँगा कि आप ये वीडियो देखिए और आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, सो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर मान लो 14 अगस्त को आपका अपॉइंटमेंट डेट है, लेकिन आप किसी वजह से नहीं जा पाए उस दिन, तो आप 15 अगस्त को जाके प्लीज़ ट्राई, वो लोग कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका रीज़न, और आपको 15 अगस्त को जाके आप अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, स्कैनिंग ऑफ पासपोर्ट एंड CDC कर सकते हो। आपको कोई वापस रीशेड्यूल नहीं करना पड़ेगा और 300 रुपीज़ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट रहता है कि कैसे क्या करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए, मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।